नमस्कार। आप देख रहे हैं जाखल ब्रेकिंग न्यूज़। हरियाणा के जाखल खंड के गांव म्योंद कला में युवा किसान सूरज ने सिर्फ जैविक खेती में नई तकनीकों को अपनाकर खेती को मुनाफे का जरिया बनाया, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक अपनाकर मछली पालन से कृषि में विकल्प की राह को अवलोकित किया है। सूरज ने बताया कि उनके पिता गांव में ही एक निजी स्कूल का संचालन करते हैं। जब उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से फिजिक्स में एमएससी करने के बाद घर आया तो वह अपने पिता के साथ स्कूल में सहयोग करने लगा। लेकिन कोरोना महामारी के चलते जब स्कूल से इनकम आने बंद हो गई तो उन्होंने मछली पालन के लिए अपने पिता ताराचंद से बात की। पिता ने इतना ही कहा कि मछली पालन का काम बाद में छोटा समझकर छोड़ मत देना, कोई भी काम लगन से करो तो परिणाम बेहतरीन मिलते हैं। उनके आदेश की अनुपालना में पहले वर्ष 2019 में करीब 1 वर्ष तक ट्रेनिंग ली। इसके बाद 2020 फरवरी में प्लांट लगाया। प्लांट में उत्पादन सही हुआ तो पहले वर्ष ही लागत पूरी हो जाएगी। तकनीकी इतनी बेहतर है कि करीब 1 एकड़ जगह में सूरज इतनी मछलियां उत्पादन कर रहा है जितनी 16 एकड़ में तालाब बनाकर हो सकती थी। ऐसे में कम लागत व जगह में अधिक मुनाफा कमाने की तकनीक में किसान का साथ मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने भी बखूबी दिया। वहीं किसान ने करनाल के साथ हैदराबाद से प्रशिक्षण लेकर अपना प्लांट लगाया। फरवरी महीने में लगाए गए प्लांट में मार्च में उसने सीड्स डाला। अब नवंबर महीने के आखिरी में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। किसान को उम्मीद है कि करीब 1 एकड़ में बने प्लांट में 500 क्विंटल के करीब मछली का उत्पादन होगा। फिलहाल बाज़ार में मछली का भाव 200 से 400 रुपये किलोग्राम तक है। रिसर्च कूलर एक्वाकल्चर सिस्टम यानी RSS प्लांट बनाने में करीब 50 लाख रुपए खर्च आता है, जिसमें मत्स्य विभाग किसान को अनुदान भी देता है। प्लांट में 8 टैंक बनाए जाते हैं। प्रत्येक टैंक में 80,000 लीटर पानी की क्षमता होती है। इसके अंदर RSS तकनीकी के माध्यम से पानी को रिस्कुलेट किया जाता है। ऐसे में थोड़ी जगह में अधिक मछलियां उत्पादन हो जाती हैं। वहीं टैंक की जगह को वातानुकूल बनाने के लिए शेड के अलावा जरूरी अन्य प्रबंध भी किए जाते हैं। पानी की निकासी का उचित प्रबंधन का कार्य पूरा होने के बाद टैंक में सीड डाला जाता है। फतेहाबाद के कुछ हिस्सों में जल स्तर भी कम होने की वजह से सूरज ने इसका ध्यान रखते हुए अपने खेत में जैविक खेती को अपनाना शुरू किया। किसान सूरज ने बताया कि उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है। करीब 1 एकड़ में उसने RSS प्लांट लगाया। वहीं अब प्लांट से निकलने वाले मछलियों के गंदे पानी से वह खजूर के पौधे सहित ऑर्गेनिक सब्जियां भी तैयार कर रहा है। उसने बताया वह जोधपुर से 4,000 रुपये प्रति पौधा लेकर आया है। अब खजूर के नए पौधे भी तैयार कर रहा है। वहीं इसके साथ साथ 1 एकड़ में भिंडी, पालक, धनिया, घिया, मूली सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियां की खेती कर रहा है। इससे सब्जियों की खेती बिना किसी फर्टिलाइज़र व पेस्टिसाइड बेहतरीन उत्पादन होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। इस बारे में कृषि उपमंडल अधिकारी डॉक्टर अजय ढिल्लों ने बताया कि खंड में ऐसे बहुत से किसान हैं जो उन्नत खेती के साथ साथ पर्यावरण एवं पानी बचाने में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। इस छोटे से किसान सूरज ने मछली पालन करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी है। सूरज ने मत्स्य पालन के लिए अत्याधुनिक प्लांट लगाया है। अभी तक मछलियों के साइज को देखकर ऐसे लग रहा है कि उत्पादन उनको अच्छा होने वाला है। उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि खेती को ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों को अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी किसानों को सूची तैयार की जा रही है, जिनको जिला प्रशासन सरकार तक पहुँचाया जाएगा। इसके बाद ही चयनित किसानों को नकद राशि से ही सम्मानित किया जाएगा। आइए बात करते हैं सूरज के पिता मास्टर ताराचंद से।
बाद मुझे फल देना शुरू करते थे। अगर आप नए पौधे भी तैयार करना चाहते हो तो मैंने नए पौधे भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं। उसके नीचे से जो पोपलें निकलती हैं उससे नया पौधा भी मैं बनाने लग गया हूँ। इसके बाद मैं जो खाली ज़मीन पड़ी है उसमें सब्जियां उगा रहा हूँ, जो कि बिना स्प्रे और बिना खाद के, कभी भी मैंने उस पर स्प्रे नहीं की और कभी भी मैंने उसमें खाद नहीं डाली। यानी कि प्योर, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक हैं। हाँ, ऑर्गेनिक हैं। क्योंकि मैं जैसे घर में यूज़ करता हूँ, मैंने घर में जो भी सब्ज़ी कभी भी यूज़ की है मैंने अपने स्कूल के अंदर ही उगा के, और उसको मैंने जो है बिना खाद के बिना स्प्रे के उसको यूज़ किया, और वैसे ही मैं इस खेत में मैं उगा रहा हूँ। चाहे मुझे उसमें नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन मैं उसको। मास्टर जी, आप ये मत्स्य पालन यहाँ पे फार्म हाउस खोला है, हाँ। इस पे आपकी कितनी लागत आई और आपको कितना अनुदान सरकार की तरफ से मिला है, या आपको कहीं पे कोई ऐसे प्रगतिशील किसान हैं, हाँ। आपका बेटा और आप दोनों मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको सरकार की तरफ से कहीं पे सम्मान या कोई ऐसा नहीं, मिला अभी है? तक ऐसा तो कोई सम्मान नहीं मिला। अखबारों में भी, न्यूज़पेपर में कई बार आ लिया है, लेकिन हमें जो है सब्सिडी कुछ मिली है। और जो मेरी इस पे लागत है वो लगभग 70 और 80 के बीच में लागत है, लेकिन सरकार उसको 50 के हिसाब से ही सब्सिडी देती है, इससे फालतू नहीं। जो कि उसका 50 लाख का जो है 40% बनता है या 60% बनता है, उस हिसाब से वो सब्सिडी देती है। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपने अच्छी ज़िंदगी बितानी है, बढ़िया ज़िंदगी बितानी है, जहर खाने के बजाय, दूसरों को जहर खिलाने की बजाय अपनी ज़िंदगी को अच्छा बिताना है, अच्छा रखना है, तो इन चीज़ों को छोड़ो कि उसमें इतनी मैंने पैदावार करनी है। इस चीज़ को अपनाओ कि इससे इंसान की ज़िंदगी को कैसे सेफ रखा जा सकता है। क्योंकि अगर वो खाद और स्प्रे वाली जो चीज़ें खाएगा वो इंसान जल्दी बीमार होगा, जल्दी अस्पताल में जाएगा, और उसकी जो अर्न है वो भी वेस्ट में चली जाएगी। मास्टर जी, आप जैसा देख रहे हैं कि पर्यावरण बहुत भयावह परिणाम आ रहे हैं, किसान धान के जो अवशेष हैं, गेहूं के अवशेष हैं, उनको जला रहे हैं, और हमारा जो ये बाढ़ग्रस्त एरिया है उसमें धान की पैदावार ली जाती है, उसके बारे में आप किसानों को क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ जाओ, फसली चक्कर अपनाओ, और जो ये आग लगानी है हवा को, जो हमें जीवन दान देती है, अगर हम उसको प्रदूषित कर देंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? सब कुछ हम अपने लिए ही बरत जाएंगे, उसके बाद तो आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देंगे, इसके सिवाय और कुछ नहीं करेंगे। और जो मैंने ये फिश फार्म बनाया, मैंने इसलिए बनाया है कि पानी का वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है, और जो ये RAS है पानी की एक बूंद भी ख़राब नहीं होने देता, क्योंकि दोबारा साफ़ होकर फिर वही पानी जो है काम आता है, और पानी को वेस्टिंग नहीं होने देगा। इससे हमारी जो है और आमदन बढ़ती है, हमारा पानी बचता है, हमारा पर्यावरण बचता है, हमारा बहुत कुछ इससे हमारे फ़ायदे आने वाली पीढ़ी को भी, और अब जो हमने इस धंधे को अपनाया है इससे हमें सभी को फ़ायदा। आइए बात करते हैं डॉक्टर अजय ढिल्लों से। धान पराली प्रबंधन के लिए विजिट की मैंने, तो मैंने यहाँ देखा कि धान के पराली का अपने प्रबंध हो रहा है। वो अपने देखो आप गांठें बनाई जा रही है, और यहीं से मुझे पता लगा कि हमारे ही गांव बयोद कला के सूझवान किसान, एक प्रगतिशील किसान ताराचंद जी और इनके बेटे सूरज, दोनों मिलके एक कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। किसान होते हुए 5 एकड़ के फार्मर हैं, और उन्होंने फार्मिंग आपने देखा और ऑर्गेनिक खेती की है इन्होंने अपने 2 एकड़ में। और जो पाकिस्तानी इन्होंने बासमती लगाई है, वो भी देखो एक प्रगतिशील किसान अपना इनकम को डबल करने के लिए जो सरकार की मुहिम है उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। 5 एकड़ का कुछ सब्जियाँ लगाते हैं, कुछ बागवानी लगाते हैं, कुछ फिश फार्मिंग, यानी कि अपने जितना मेरे पास है उन सब का है डबल इनकम कमाना। हर एक किसान करे अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इनकम
आप ऐसे किसानों के लिए कोई नई योजना या कोई प्रोत्साहन करने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे प्रोत्साहन होते रहते हैं। जो भी हमारे ऐसे फार्मर होते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं, उनका नाम सरकार मांगती है। अब सरकार ने जैसे नाम मांगेंगे सरकार अभी आने वाले दिनों के अंदर, तो मैं इनका नाम ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि इन्हें भी प्रोत्साहन मिले। जाखल क्षेत्र से अब तक आपने कितने नामों की सूची तैयार कर ली है जो कि पराली प्रबंधन में भरपूर सहयोग दे रहे हैं, या ऐसे फसली चक्र अपनाकर, या ऐसी ऑर्गेनिक सब्जियां या नए नए तरीके निकाल कर खेती को एक अलग तरीका दे रहे हैं? जाखल ब्लॉक में मेरे पास नाम काफ़ी हैं, बहुत से नाम हैं जिन्होंने कुछ 100 एकड़ का फार्मर भी है मेरे पास में, जिन्होंने पूरा प्रबंध किया। 100 एकड़ में उसने आग नहीं लगाई है। कुछ 35 एकड़ के, 70 एकड़ के फार्मर है जिन्होंने पराली प्रबंधन में मेरा पूरा साथ दिया है। और कुछ छोटे भी जमींदार हैं जो 1-1 किले के, 2-2 किले के जमींदार भी हैं, उन्होंने भी मेरा बड़ा सहयोग किया है। मैं उन सभी किसान भाइयों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे पराली प्रबंधन में मेरा सहयोग किया है। धन्यवाद।